तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अमिताज क्लासेस में। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारत रत्न पुरस्कार 2019 के बारे में। 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। किनको किनको दिया गया है, वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और एग्ज़ाम में उनसे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पूरा इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम जो है मंडी परिषद हो या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO का हो या फिर जो लोअर PCS है वो हो, इससे संबंधित सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, 1 नंबर ये पूरा वीडियो आपको देगा, तो याद कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, फिर जो भी डाउट्स हो आप हमसे वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो है श्री नानाजी देशमुख। ठीक है, नानाजी देशमुख हैं कौन, चलिए यहीं पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, नानाजी देशमुख जन्म 11 अक्टूबर 1916 को। इनका नाम क्या था, चंडिका दास अमृतराव देशमुख। नानाजी देशमुख, ये नानाजी जो नाम है इनको दिया गया था। और इनसे संबंधित एक सवाल और है दोस्तों, को इनको राष्ट्रीय ऋषि भी कहा जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ऋषि किसे कहा जाता है तो नानाजी देशमुख आपका ऑप्शन होना चाहिए। इनकी मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 2010 को। ये क्या थे, एक भारतीय समाज सेवी थे। वे पूर्व में भारतीय जनसंघ के नेता थे। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्हें मोरारजी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, परंतु उन्होंने यह कहकर कि 60 वर्ष से अधिक के आयु के लोग सरकार से बाहर रहकर समाज सेवा का कार्य करें, इसलिए उन्होंने मंत्री पद ठुकरा दिया। ठीक है, तो इस टाइप की शख्सियत थे जिन्होंने मंत्री पद हटा दिया, छोड़ दिया, इसलिए क्योंकि उनकी अवस्था हो चुकी थी। ठीक है, वे जीवन पर्यंत दीनदयाल शोध संस्थान के अंतर्गत चलने वाले विविध प्रकल्पों के विस्तार हेतु कार्य करते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। अटल जी के कार्यकाल में ही भारत सरकार ने उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण स्वावलंबन के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए पद्म विभूषण भी प्रदान किया था। देशमुख जी को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये जो है ये आपको विकिपीडिया से मिल जाएगा। ठीक है, अगर जब कभी भी आप विकिपीडिया पर सर्च करेंगे नानाजी देशमुख के नाम से और हिंदी में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैं ऑथेंटिकेशन की बात कर रहा हूँ कि आपको मैं गलत चीज़ें नहीं बताऊँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दूसरा जो नाम है, इनके नाम से तो आप परिचित ही होंगे। ठीक है, श्री प्रणब मुखर्जी जी हैं ये तो इनको भी मिला है। चलिए देख लेते हैं इनकी थोड़ी सी, इनके बारे में थोड़ा सा, कि प्रणब मुखर्जी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। पश्चिम बंगाल में हुआ था 11 दिसंबर 1935 को। तो स्थान पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। भारत के 13वें वह पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे। ठीक है, तो इससे संबंधित एक और कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, वो क्या थे, तो आपका आंसर होगा कि वो राष्ट्रपति थे। या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्राप्त भारत रत्न पुरस्कार प्रणब मुखर्जी जी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 13वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। एक एक लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम आगे देखते हैं उनके बारे में थोड़ा सा। और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। किस पार्टी से थे, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस से थे। वित्त मंत्री भी रह चुके थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया। सीधे मुकाबले में उन्होंने अपने प्रतिपक्षी प्रत्याशी PA संगमा को हराया था। उन्होंने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। 25 जुलाई 2012 को। ठीक है, मतलब 2012 में ये क्या हुए थे, हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, प्रणब मुखर्जी ने किताब द कोलिएशन ईयर्स 1996 से 2012 लिखा है। ठीक है, तो मतलब मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छे नेता हैं ये, और मैं काफ़ी इनका मतलब एक तरीके से बहुत मानता हूँ इनको, क्योंकि जब से ये राष्ट्रपति पद पे थे इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए हैं। उसके बाद देश के लिए काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, तो वो अपना विचार हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे अगला कि और किसको मिला है। जो तीसरे नंबर पे हैं वो हैं श्री भूपेन हजारिका जी। ठीक है, ये हैं और इनको भी मिला है भारत रत्न का पुरस्कार। ठीक है, तो भूपेन हजारिका जी के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। असम के रहने वाले हैं। ठीक है, असम में इनकी पैदाइश थी और उच्चारण भूपेन हाजोरिका कहा जाता है वहाँ पे। ठीक है, हजारिका को 8 सितंबर 1926 को इनका जन्म हुआ था। 5 नवंबर 2011 को इनकी मृत्यु हुई थी। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम से एक बहुमुखी प्रतिभा के गीतकार, संगीतकार और गायक थे। क्या थे, देखिए हमने 3 लोगों की बात की। एक थे
हमारे नानाजी देशमुख वो क्या थे, समाज सेवी थे, नेता थे। प्रणब मुखर्जी जी वो भी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। अगर आगे बात करें भूपेन हजारिका जी का, तो वो क्या थे, गीतकार थे, संगीतकार थे और गायक भी थे। इनके अलावा वे असमिया भाषा के कवि, फिल्म निर्माता, लेखक और असम की संस्कृति और संगीत के अच्छे जानकार भी रहे थे। ठीक है, तो इनका संबंध किससे था, जाहिर सी बात है संगीत से रहा है। ठीक है, तो ये सब तीनों चीज़ों को, तीनों लोगों के बारे में आपको अच्छे से पता हो गया होगा अब तक। तो मुझे लगता है कि अब इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।